Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. पहले तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो चुका है वीडियो निकाले हुए, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मगर आज जब वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग शुरुआत करेंगे जुआन द ब्लैक गोस्ट से, जो 2009 में आई थी और जुआन सीरीज के ही कंटिन्यूएशन में रहती है। मगर इस वाले कर्स में पुराने वाले कर्स से थोड़ा सा डिफरेंस है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और वो कैसे रिलेटेड है इसके सेकंड पार्ट से, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे दूसरे कर्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकी कर्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो जुआन के मेन मूवी के कर्स चलते आ रहे हैं। जो साइकी हाउस से रिलेटेड है उससे अलग यहाँ पे एक कर्स होता है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूंगी कि जो ओरिजिनल फिल्म सीरीज है उससे यहाँ के कुछ कुछ चीजें कैसे मैच करती हैं। एंड नाउ दैट बीइंग सेड एंड क्लियर्ड असाइड, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है एक स्कूल का सीन, जहाँ पे बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और हम वहाँ पे क्लासरूम विंडो पे एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम फूकी होता है और वो अकेले ही वहाँ खड़ी होके बाहर की तरफ कुछ देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लास में गिर गई है फ्लोर पे और बहुत ही ज्यादा वायलेंटली शेक करने लग गई है। जिसके बाद देख के लग रहा है कि वो किसी फॉर्म के ट्रांस में आ गई है और बहुत ही ज्यादा आवाजें निकालने लगी है। और ये आवाजें आपने पहले सुनी होंगी, क्योंकि वो आवाजें वही है जिसको हम लोग जुआन डेथ रैटल के नाम से जानते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मूवी का जो ओपनिंग क्रेडिट सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है और यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है, जहाँ हमें न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि मर्डर हो गया है बहुत ही ग्रुसम तरीके से योशियुकी मात्सुयोका का। साथ ही साथ उसकी जो वाइफ है मारिको, उसका और उसका जो बेटा है जिसका नाम तकाशी होता है, उन तीनों का। जिसके थोड़ी देर के बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसी इनफेमस घर के सामने खड़ा होता है और उसका नाम होता है तत्सुया। जिसके बाद यहाँ पे पहला चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम होता है तत्सुया। एक दिन का हमें दिखाया जाता है जब वो अपने घर से निकल के सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वो अपने नेबर को क्रॉस करता है। उसके नेबर का नाम होता है यूको। मगर देख के लग रहा है कि यूको यहाँ पे उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जिसके बाद उसी दिन रात का हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको सुनाई पड़ता है कि यूको किसी तरीके का अजीब सा आवाज निकाल रही है और अपने अपार्टमेंट में है वो। जिसके तुरंत बाद ही उसकी दीवारों पे बहुत ही लाउड सी बैंगिंग की आवाजें आने लगती हैं। उसको इतना ज्यादा होती हैं कि उसके घर में जो सामान रखा होता है वो सब भी हिलने लग जाता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो तेत्सुया है उसको एक्चुअली यूको पे एक बहुत ही मैसिव सा क्रश होता है। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में वो अपने दो दोस्तों को बताता है, जिसका नाम यूता और मात्सुमी होता है। मगर उल्टा यहाँ ये होता है कि वो दोनों दोस्त मिलके यहाँ पे तेत्सुया का मजाक उड़ाने लग जाते हैं उसके क्रश को लेके। और ये मजाक इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दोनों उसको बोलते हैं कि हो सकता है कि यूको ही है जिसने यहाँ पे मात्सुयोका के फैमिली को भी मारा होगा। जिसके बाद वो फिर से अपने घर से निकलता है और यहाँ पे यूको को क्रॉस करता है वो, और यूको उसको फिर से एक्नॉलेज नहीं करती। जिसके बाद वो लीन करके कॉर्नर में से देख रहा होता है और उसको दिखाई देता है कि यूको का जो घर का अपार्टमेंट का दरवाजा है वो अपने आप ही खुल गया है। जिसके तुरंत बाद ही उसका कोई यहाँ पे ग्रैब कर लेता है पैरों को और उस अपार्टमेंट के अंदर उसको ड्रैग करने लग जाता है। तब तक हम लोग पैरेलली देख पाते हैं कि तेत्सुया के अपार्टमेंट में उसके दोनों दोस्त हैं और उन्हें उसके अपार्टमेंट में बैठे बैठे बैंगिंग वाली नॉइजेस आने लगी हैं। जिसके बाद दूसरा चैप्टर हमें दिखाया जाता है और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम होता है यूको, और जो टाइमलाइन है वो पहले वाले चैप्टर के थोड़े समय पहले की है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि यूको एक्चुअली में एक हॉस्पिटल में नर्स है और वो फूकी का, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा है, उसी लड़की का यहाँ पे वो ख्याल रख रही होती है। यहाँ पे मालूम चलता है कि फूकी को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो उस हॉस्पिटल में एडमिट क्यों करी गई है, मगर उसको तब भी बार बार ये लग रहा होता है कि वो जल्द ही मरने वाली है। यूको यहाँ पे अजीब अजीब सी चीजें नोटिस करने लग जाती है जो फूकी के अराउंड होती हैं। एक बार की बात होती है कि यहाँ पे यूको नोटिस करती है कि जो डेथ रैटल है वो सुनाई पड़ रहा है उसको फूकी के रूम से, और जब वो उसको चेक करने के लिए जाती है तो जब वो शीट्स हटाती है तब वो उसके स्टमक के पास ऐसी कोई चीज देख लेती है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है। और उसी रात हम देख पाते हैं कि उसके कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा लाउड बैंगिंग वाली नॉइजेस आ रही होती हैं और इसी नॉइज के चलते उसकी नींद खुल रही होती है बार बार, और वही वो आवाजें तेत्सुया सुन रहा होता है जब वो अपने घर में होता है। मतलब कि बैंगिंग वाली आवाज और उसकी अजीब आवाजें जो निकाल रही थी वो दोनों चीज तेत्सुया को सुनाई पड़ रही थी और यही वो चीज थी। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो फूकी को चेक करने के लिए जाती है और उसको दिखाई देता है ऐसा कोई चीज जो एक तरीके का एंटिटी है वो एक बेडशीट के अंदर है। मालूम चलता है कि वो जो एंटिटी है जिसने अपने आप को उस बेडशीट के नीचे छुपाया हुआ था वो वैसे ही डेथ रैटल क्रोकिंग वाली नॉइज बना
आ रहा होता है और फ्लोर पे क्रॉल करते हुए उसके तरफ आने लगता है। और ये वही चीज है जो हमने पहले जुआन मूवीज में देखी है कि बहुत ज्यादा सिमिलर है वो कायाको साएकी की हैबिट्स को लेके। और यही पॉइंट होता है कि वो जो एंटिटी होती है वो यूको को पोजेस कर लेती है और उसके साथ साथ घर आ जाती है। और यही रीजन था कि यूको ने यहाँ पे तात्सुया के प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं करा था क्योंकि वो पोजेस थी। जब यहाँ पे वो उसको आवाज लगाता है तब उसकी जो बॉडी में एंटिटी था वो एग्जिट कर जाता है और यहाँ पे तात्सुया के बॉडी में आ जाता है। तभी वो वहाँ पे उसको प्रेजेंस एक्नॉलेज भी करती है मुड़ के और थोड़ी सी सरप्राइज भी लग रही होती है। यहाँ पे जो ब्लैक गोस्ट होता है वो तात्सुया को मार डालता है रिपीटेडली, उसका जो सिर होता है वो दीवार में दे के, और वही वो बैंगिंग वाली नॉइज होती है। और देख के लग रहा है कि यूको को भी मार दिया है मगर वो हमें दिखाया नहीं जाता, वो ऑफ स्क्रीन होता है। यही वो बैंगिंग वाली नॉइज थी जो तात्सुया और यूको दोनों ने सुनी थी और ये एक तरीके का उनके फ्यूचर के डेथ के लेके प्रेडिक्शन था। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने जुआन के ओरिजिनल वाले सीरीज में भी देखा है कि बहुत ज्यादा सिमिलर है उस चीज के जो हमने टोमोका और नोरी की डेथ को देखा है उस चीज को लेके। बेसिकली जुआन द ग्रज 2 जो मूवी है उसमें हमने ये वाले सीन्स देखे हुए हैं, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, मतलब सिमिलर सीन्स देखे हैं जहाँ पे लोग अपनी डेथ को एक तरीके के सुन पाते हैं और प्रिडिक्ट कर पाते हैं मगर उनको उस टाइम तक पता नहीं होता कि वो क्या सुन रहे हैं। जिसके बाद हम तीसरे चैप्टर पर आते हैं और इस चैप्टर का नाम होता है अयानो। और यहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम होता है अयानो, जो टैक्सी में वापस घर जा रही होती है अपने बॉस के साथ। और उसका जो बॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्रीपी सा होता है। उसके बॉस का नाम यहाँ पे योकोता होता है। और यहाँ पे जब उसका बॉस उसको ड्रॉप कर देता है उस लोकेशन पे जो उसके घर के पास होता है तो उतरते ही उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंज सा प्रेजेंस उसके अराउंड उसको फॉलो कर रहा है, ऐसी उसको फीलिंग आने लगती है। यहाँ पे वो गलती से अपना फोन गिरा देती है और जब उसको उठाने के लिए वो झुकती है तो जो ब्लैक गोस्ट होता है उसको वो डायरेक्टली अपने पीछे पाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे अयानो ने यहाँ पे अपसाइड डाउन तरीके से उस गोस्ट को देखा था वो वही सेम तरीका था जैसे अगर आपको याद हो कायाको ने भी करा हुआ है कि यूको के साथ जुआन द कर्स में। जिसके बाद हम यहाँ पे मूवी के चौथे चैप्टर पे आते हैं और चौथा चैप्टर का नाम होता है फूकी। और फूकी वही लड़की थी जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में क्रेडिट सीन में देखा था। कहानी यहाँ पे उस टाइम से बढ़ती है जब वहाँ पे वो अपने क्लासरूम के फ्लोर पे कोलैप्स कर गई थी और किसी तरीके के ट्रांस में चली गई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कोलैप्स तो हो गई थी, जिसके बाद उसको घर लाया जाता है और उसकी माँ किवा को उसको लेकर आती है घर पे वापस। यहाँ हमें मालूम चलता है कि योकोता जो है जो बॉस था क्रीपी वाला वो उसका यहाँ पे फादर है। मालूम ये भी चलता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेटेड है और यहाँ पे वो दोनों बैठ के जब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे फूगी को देख पाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से चिल्लाने लगती है। ऐसा देख के लगता है कि जैसे किसी एनिमल को स्लॉटर करा जा रहा है और वो चीखें निकाल रहा हो दर्द में या कैसे भी, वैसी अजीब सी आवाजें वो निकालने लगती है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने फादर का राइट वाला हाथ ग्रैब कर लेती है और उनको बोलने लगती है कि वो इसी हाथ से एक औरत का खून करने वाले हैं। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में वो बताता है कि फूकी यहाँ पे जो बिहेवियर पैटर्न दिखा रही है वो उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न को वो दिखाता है जो बेसिकली एसोसिएटेड होता है एक स्ट्रेसफुल फैमिली एनवायरनमेंट से। मतलब कि उसके पेरेंट्स का दिन भर आर्ग्यूमेंट करना या फिर उनका सेपरेट होना, वो सब चीजें हैं जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर पैटर्न सामने आ रहा है। जिसके बाद उसको यहाँ पे एक हिप्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए अंडर करा जाता है, हिप्नोटाइज बेसिकली, और उस ट्रीटमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट आने की जगह वो नेगेटिवली इस चीज पे रिएक्ट करने लगती है। और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि फूकी के अंदर एक ऐसा सिस्ट है जो बेसिकली उसका जो अनबॉर्न ट्विन था उसका लेफ्ट ओवर बेसिकली एक तरीके के सिस्ट फॉर्म में रह गया है उसके अंदर ही। मतलब ये हुआ कि जब दोनों अपनी माँ के पेट में थे तब फूकी ने अपनी ट्विन सिस्टर को एब्जॉर्ब कर लिया था और वही सिस्ट उसके पेट में रह गया है जो अब उसके अंदर बढ़ रहा है। जिसके बाद हम इस मूवी के 5वें चैप्टर पे आते हैं और इसका नाम होता है योकोता। योकोता को हमें दिखाया जाता है जो अयानो को ढूंढते हुए जा रहा होता है उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास, और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो काम पे नहीं आई होती है। उसको यहाँ पे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम योशियो होता है और जो खुद यहाँ पे कोई अजीब सी चीज ढूंढ रहा होता है जिसको बोलता है लिटिल मार। और हमें आगे चल के मालूम चलता है कि वो जो अजीब सी चीज है बेसिकली जो सायकी फैमिली की जो कैट थी ब्लैक कलर की उसका नाम था मार, और उसको वो शायद यहाँ पे रेफर कर रहा है वो। जब वो स्ट्रीट्स पे बेसिकली उस कैट को ढूंढ रहा होता है तब उसको वहाँ पे तोशियो सायकी दिखाई देता है। जिसके बाद वापस हम इस पे बात करें तो योकोता जाता है अयानो को ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे उसको वो मिल भी जाती है
मगर इस पॉइंट तक ब्लैक घोस्ट ने उसको पोजेस कर लिया होता है। जिसके बाद हम आगे चल के देख पाते हैं कि अयानो यहाँ पे उसका गला दबाने लग जाती है, जिसके बाद वो उसका वही राइट वाला हैंड पकड़ती है और उसको पकड़ के बोलने लगती है कि वो इसी हाथों से एक औरत को मारने वाला है। जिसके बाद उसके तो मारने से पहले वो उसको चोक कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसको फाइनली जब होश आता है तब उसको मालूम चलता है कि अयानो यहाँ पे ऑलरेडी मर चुकी है, अपने बेड पे पड़ी हुई है वो, मगर उसके जो गले के अराउंड जो बेल्ट है वो एक्चुअली में उसका रैप हुआ है, जो देख के लग रहा है कि कहीं न कहीं उसने शायद उसको मार डाला है गला घोट के। मगर ऐसा करते हुए हमको इसमें दिखाया नहीं जाता, मगर इन सब चीजों से लग रहा है, बेसिकली एक इम्प्लीकेशन लग रहा है कि उसी ने उसको मारा है। जिसके बाद वो अपने उसी राइट हैंड से उस बेल्ट को यांक करके खींचने लग जाता है, जिससे कि शायद वो एविडेंस नहीं छोड़ना चाहता पीछे कुछ भी। और ये वही चीज होती है जो ब्लैक घोस्ट ने प्रिडिक्ट करा था, राइट हैंड से एक औरत को मार डालने वाला चीज। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अयानो की बॉडी को ले गया है और फॉरेस्ट में उसको दफनाने लगा है। और ऐसा करने के बीच में हम सुन पाते हैं कि अयानो वैसे ही जो डेथ रैटल होता है वो आवाजें वो निकालने लगी है। इसके बाद वाले सारे चैप्टर्स में आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ तक रिकैप सुना है और आपको पसंद आया है, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।